कि किसी भी व्यक्ति को अगर वुंड इन्फेक्शन है, ध्यान रखिएगा, अगर वुंड इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की जगह आपको क्या क्या देखने को मिलता है? तो सर इन्फेक्शन की जगह हमें एक तो रेडनेस मिलेगी, ध्यान रखिएगा, एक हमें इन्फेक्शन की जगह पेन मिलेगी, एक हमें इन्फेक्शन की जगह स्वेलिंग मिलेगी, ध्यान रखिएगा, इन्फेक्शन की जगह हमें टेंडरनेस मिलेगी, इन्फेक्शन की जगह हमें वार्मनेस मिलेगी, इन्फेक्शन की जगह हमें उस एरिया के लॉस ऑफ फंक्शन मिलेंगे। अरे उसके क्या देखने को मिलते हैं? लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलते हैं। तो ये तमाम चीजें आपको उस जगह पे देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा, इन्फेक्शन वाली जगह पे देखने को मिलता है। इन्फेक्शन से आने वाला जो तरल पदार्थ होता है, या जब इन्फेक्शन वाली साइट से कोई भी पार्टिकल्स को उठाया जाता है तो उसमें आपको WBC की कंसंट्रेशन मिलती है, कंसंट्रेशन देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा, क्या मिलती है? WBC की कंसंट्रेशन मिलती है। आने वाला प्रोडक्ट कैसा देखने को मिलती है? तो याद रखिएगा, क्लाउडी कलर का देखने को मिलता है। अरे क्या देखने को मिलता है? क्लाउडी कलर का होता है। इससे आने वाला जो प्रोडक्ट होता है इन्फेक्शन में, उसको क्या बोला जाता है? अरे ध्यान रखिएगा, तो सर एक्सुडेट बताया जाता है। इससे आने वाले प्रोडक्ट को या उस सिक्रेशन को अपन क्या बोलते हैं? एक्सुडेट, या जिसे आप पुरुलेंट डिस्चार्ज बोल सकते हो, अरे क्या बोल सकते हो? पुरुलेंट डिस्चार्ज बताया जा सकता है, डिस्चार्ज बताया जा सकता है। ऐसे मरीजों को प्यारे दोस्तों आप वुंड हील का सजेशन दे रहे हो। अगर मैं बात करता हूं हाउ या व्हाट इज ए इंडिकेशन ऑफ वुंड हीलिंग, या हु कैन हेल्प इन वुंड हीलिंग, ध्यान रखिएगा, कौन कौन है जो वुंड हीलिंग में मदद करेगा? तो एक तो प्यारे दोस्तों उस पार्ट को स्टेरिलिटी में रखो, अरे उस पार्ट को स्टेरिलिटी में रखो। दूसरा ऑक्सीजन थेरेपी। तीसरी कंडीशन क्या देखने को मिलता है? इंसुलिन। ध्यान रखिएगा, ये 3 कंडीशन हो गई। इसके अलावा न्यूट्रिशन। आपके भी किसी भी रिश्तेदार के कोई घाव है और घाव बहुत गहरा है, आपके भी किसी रिश्तेदार के कोई घाव है और घाव बहुत गहरा है, पता नहीं कौन से महीने में किस समय लगा होगा, लेकिन वो घाव भरने का नाम नहीं ले रहा है। तू नहीं दिल में तेरा निशान बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की मगर धुआं बाकी है। तो क्या पता किसी के निशान बने हुए हो, तो उस व्यक्ति को भी ये सजेशन दीजिएगा। न्यूट्रिशन में एक तो होता है प्रोटीन, ध्यान रखिएगा, और इसके अलावा क्या होता है? विटामिन सी। तो आओ मिलके बात करते हैं कि ये विटामिन सी है, एकमात्र विटामिन। ध्यान रखिएगा, अगर एग्जामिनर पूछे कौन सा विटामिन वुंड हीलिंग में मदद करता है, अगर एग्जामिनर पूछे कौन सा विटामिन वुंड हीलिंग में मदद करता है, तो विटामिन का नाम है विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। अरे क्या बोला जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो वुंड हीलिंग में मदद करता है। किस में मदद करता है? वुंड हीलिंग में मदद करता है। कैसे करेगा? सब टिश्यू ग्रोथ करेगी तो अच्छा होगा। दूसरे नंबर पे अगर न्यूट्रिशन पूछे तो प्रोटीन बताना, अगर विटामिन पूछे तो सी बताना। प्रोटीन भी क्या करता है? टिश्यू ग्रोथ कराता है, ये वुंड हीलिंग में मदद करता है। याद रखिएगा, इंसुलिन होता है दोस्तों, इंसुलिन क्या करता है? सर ये टिश्यू ग्रोथ करवाता है। अरे इंसुलिन क्या करता है? तो ध्यान रखिएगा, टिश्यू हील या टिश्यू ग्रोथ करवाएगा। और दूसरा ये ब्लड ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज करता है। दूसरा ये क्या करता है? ब्लड में पाए गए जो ग्लूकोज होता है, अरे ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज करेगा, और जब ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज होगा तो बैक्टीरिया ग्रोथ कम होगी, जिससे क्या देखने को मिलता है? बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के बात को ढंग से देखिएगा कि अगर किसी भी व्यक्ति में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, अगर इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है तो टिश्यू ग्रोथ अच्छी होगी। इंसुलिन मौजूद है तो ब्लड ग्लूकोज कम रहेगा, और जब ब्लड ग्लूकोज कम रहेगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाती है, क्योंकि मीठी चीजों पे चींटियां आ जाती है, अक्सर याद होगा। चलो, ऑक्सीजन थेरेपी, यानी ऑक्सीजन क्या करती है? तो सर ऑक्सीजन वुंड हील करवाती है। तो ऑक्सीजन बोल दो, या उस पार्ट की ब्लड सप्लाई बोल दो, या उस पार्ट की क्या बोल दो? ब्लड सप्लाई बोल दो। तो इसके दो ही तरीके, या तो ऑक्सीजन दो और या फिर नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी लगाओ। यानी ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर किसी भी व्यक्ति का वुंड हील नहीं होता है
तो आप उसके ऊपर जो नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी लगाते हो वो एक वैक्यूम क्रिएट करती है, और वैक्यूम क्रिएट से उस पार्ट की ब्लड सप्लाई बढ़ती है, और जब उस पार्ट की ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अच्छी हो जाती है, और जब उस पार्ट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अच्छी हो जाती है तो ऑक्सीजन के सहारे ही तो सब कुछ जिंदा रहते हैं, क्योंकि सांस है तो आस है। पहले नंबर पे लिखा है स्टेरिलिटी, जब वो एरिया आपका फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। अरे ध्यान रखिएगा, जब वो एरिया फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा तो ऑफकोर्स उसमें हीलिंग देखने को मिलेगी। क्या हो रहा है? फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है। तो प्यारे दोस्तों ऑफकोर्स उस वुंड में हीलिंग होगी। तो जब भी कोई रिश्तेदार हो और अगर उसका लगातार घाव नहीं भर रहा है तो पहले नंबर देखना कि स्टेराइल है या नहीं है, यानी साफ सुथरी पट्टियां करता है या नहीं करता है। दूसरे नंबर पे देखना कि उस पार्ट की ब्लड सप्लाई अच्छी है या नहीं है। इसीलिए जब भी ड्रेसिंग करते हो तो आपको पता होगा कि डॉक्टर उसको डिब्राइडमेंट के दौरान पूरा कुरेद कुरेद के उसकी खून की सप्लाई बढ़ाता है। खून की सप्लाई नहीं बढ़े तो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई भी अच्छी बढ़ाओ। तो ज्यादा टाइट पट्टियां बांधने से वुंड हील नहीं होते हैं। ज्यादा टाइट पट्टी बांध दी ना तो अंदर ऑक्सीजन जाएगी नहीं जाएगी तो तड़पेगा, हाँ, तो वुंड हील नहीं होगा। नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी भी काम में ले सकते हो। इंसुलिन, इसीलिए कई बार लॉन्ग टाइम अगर वुंड हील नहीं होता है तो इंसुलिन का स्प्रे कर सकते हो वुंड पे। जो आपका घाव है उस घाव के ऊपर इंसुलिन का स्प्रे कर सकते हो। इंसुलिन का स्प्रे करोगे तो वो टिश्यू ग्रोथ में भी मदद करेगा और ब्लड ग्लूकोज को कम करेगा, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ भी कम हो जाएगी। और न्यूट्रिशन, उसको बोलो कि अच्छा हाई प्रोटीन डाइट और हाई विटामिन सी रिच डाइट ले, ताकि तेरा वुंड हील अच्छा होगा या जल्दी होगा। तो नॉर्मल इंसान हो चाहे डायबिटीज हो। अब डायबिटीज वाले में वुंड हील क्यों नहीं होता है? क्योंकि सर डायबिटीज वाले में इंसुलिन कम है, इंसुलिन कम है तो टिश्यू ग्रोथ नहीं होगा, इंसुलिन कम है तो ग्लूकोज ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है तो बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा रहेगी, और बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा रहेगी तो स्टेरिलिटी बिगड़ गई, और स्टेरिलिटी बिगड़ गई तो इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया तो उस एरिया की ब्लड सप्लाई गड़बड़ा गई, तो ये भी गड़बड़ा गई, और ये गड़बड़ाने के दौरान मामला गंभीर रहता है।